जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में कौन स्मॉल कैप फंड है तो पिछले कुछ समय से आपने बहुत बार ये सोचा होगा कि क्या इस फंड ने आपको लूट लिया है या फिर आपका पैसा बनाकर नहीं दिया। और जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा कि 2020 से लेकर 2024 का एक समय हुआ करता था जब कौन स्मॉल कैप फंड इंडस्ट्री का एकदम राजा हुआ करता था, एकदम सुपरस्टार। रिटर्न रिटर्न देखकर ही लोगों ने एसआईपी और लमसम इसमें करना शुरू कर दिया था। और 2020 से पहले तो कौन स्मॉल कैप को कोई जानता भी नहीं था। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस स्लो हुई है तो स्मॉल कैप सेगमेंट में करेक्शन देखने को मिलता है। इन्वेस्टर के मन में कई तरह के सवाल हैं, कौन स्मॉल कैप फंड को होल्ड करें या सेल करें। तो आज के इस वीडियो में हम फंड की पास परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो रिस्क फैक्टर और फ्यूचर आउटलुक को एनालाइज करेंगे। तो आप लोगों से बहुत बहुत दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं कौन स्मॉल कैप फंड रिव्यू 2026। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं फंड के ओवरव्यू की। तो कौन स्मॉल कैप फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जो कि प्राइमरी स्मॉल साइज कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ये बात तो आप लोगों को पता ही है। और फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट स्टाइल काफी एग्रेसिव और मोमेंटम ड्रिवन माना जाता है, ये भी आप लोगों को पता है। ये फंड ट्रेडिशनल बाय एंड होल्ड अप्रोच के बजाय मार्केट ट्रेंड्स और डेटा सिग्नल्स के बेसिस पर पोर्टफोलियो चेंज करता है। इसी वजह से जब स्ट्रेटेजी काम करती है तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा जबरदस्त मिलते हैं, और जब मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलती है। अब अगर बात करें कौन स्मॉल कैप फंड के पास परफॉर्मेंस की, तो पिछले एक साल में स्मॉल कैप कैटेगरी ओवर प्रेशर में रही है। तो इसमें स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो कौन स्मॉल कैप भी अछूता नहीं है। तो कौन स्मॉल कैप फंड ने भी वॉलेटिलिटी फेस की है और इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म डिसअपॉइंटमेंट मिला है। अगर आपने टॉप पे इन्वेस्ट किया था तो आपका रिटर्न्स वीक लग सकते हैं। और अगर पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिक्चर बदल जाती है। जब हम 3 साल का होराइजन देखते हैं तो फंड ने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को काफी पीरियड्स में आउट परफॉर्म किया है। यहाँ इन्वेस्टर को स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन देखने को मिली है। अब अगर बात करें फंड के 5 ईयर परफॉर्मेंस की, तो 5 ईयर पीरियड में कौन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में से एक है। कई इन्वेस्टर का पैसा मल्टीपल टाइम्स ग्रो हुआ है। इसी परफॉर्मेंस ने फंड को मैसिव पॉपुलैरिटी दिलाई थी 2020 से 2024 के बीच में जो हुआ था। अब बात करते हैं सिंस लॉन्च। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए फंड ने एक्सीलेंट वेल्थ क्रिएशन की है, लेकिन याद रखिएगा हाई रिटर्न का मतलब हाई रिस्क भी होता है। अब देखते हैं इसका पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो कौन स्मॉल फंड का पोर्टफोलियो ट्रेडिशनल स्मॉल कैप फंड से थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी अलग होता है। फंड मैनेजर फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो को रिशफल करता है। ये स्ट्रेटेजी अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकती है, लेकिन कभी कभी रॉन्ग कॉल्स भी एक्सपेंसिव प्रूव हो सकती हैं। ठीक है, फंड का टर्नओवर रेशियो जनरली कैटेगरी एवरेज से काफी हायर रहता है। मतलब पोर्टफोलियो में चेंजेस ज्यादा होते रहते हैं। ठीक है, ये लेकर बैठने वाले नहीं बल्कि इसे फ्रीक्वेंटली चेंज करने वाले फंड है। अगर आप स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इन्वेस्टिंग स्टाइल पसंद करते हैं तो ये फंड आपको थोड़ा एग्रेसिव लग सकता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क एक स्मॉल कैप वोलेटिलिटी। स्मॉल कैप स्टॉक्स नेचुरली लार्ज कैप स्टॉक से ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, 20-30% या कभी कभी 40% भी करेक्ट हो सकते हैं। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, कौन का मॉडल डायनामिक और एग्रेसिव है जो कि मैं बता ही चुका हूं। अगर स्ट्रेटेजी मार्केट कंडीशन से मैच ना करे तो अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है, जैसा कि आपने पिछले 1-1.5 साल में देखा। रिस्क, लार्ज एयूएम साइज। फंड का एयूएम काफी बड़ा हो चुका है। स्मॉल कैप सेगमेंट में बहुत बड़ा कॉर्पस मैनेज करना चैलेंज बन जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसा अगर किसी स्मॉल कैप स्टॉक में डालते हैं तो अचानक से उस स्टॉक के भागने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और उसमें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में लिक्विडिटी लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं होल्ड और सेल, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा ओपिनियन है, अगर आपने सिर्फ 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था और शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देखकर आए थे तो शायद आपको फंड का रिस्क समझना चाहिए। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 से 10 साल या उससे ज्यादा है तो रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस की वजह से एग्जिट करना शायद सही डिसीजन नहीं होगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती होती है टॉप परफॉर्मेंस देखकर बाय करना और टेम्पररी अंडर परफॉर्मेंस देखकर सेल कर देना। ऐसा बिल्कुल मत किया कीजिए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका फंड हमेशा टॉप परफॉर्मर रहे। आपको अच्छे फंड पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है,
और कभी वो टॉप पे आएगा, कभी वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, विच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी। अगर फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपके रिस्क प्रोफाइल मैच करता है तो पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं देता हूं अपना फाइनल वर्डिक्ट। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए होल्ड, ठीक है। एसआईपी इन्वेस्टर कंटिन्यू एसआईपी, फिर गोल इज लॉन्ग टर्म। न्यू इन्वेस्टर फ्रेश इन्वेस्टमेंट को स्टैगर्ड यानी कि टुकड़ों में करें, लमसम से बचें, क्योंकि मार्केट अभी भी बहुत वॉलेटाइल है। ट्रंप पगलू और ईरान पगलू अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ रिसेंट पुअर परफॉर्मेंस की वजह से एग्जिट करना मुझे ठीक बिल्कुल नहीं लगता है। याद रखिएगा, कौन स्मॉल कैप फंड ने इन्वेस्टर को पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बना के दिए हैं, और ऐसे रिटर्न बना के दिए हैं कि ये सुपरस्टार था स्मॉल कैप कैटेगरी का है। इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद एआर नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।